हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और जी हाँ, अब तो पान भी हेल्दी हो गया, लेकिन उस चक्कर में स्ट्रीट फूड वालों ने मैगी में विमल डाल दिया और डोसे में मुखवास। अब ये बकवास कॉम्बिनेशन सुनने के बाद अगर आपके पेट में हार्ट अटैक आ रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि अब आप उसे भी खा सकते हो। इनफैक्ट फैक्ट भाई आज आपके लिए तरह तरह के हार्ट अटैक भी पेश करने वाला है। तो बटर के तालाब में कूदने और खाते खाते मुंह बिगाड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चॉकलेट का कहर। बचपन में चॉकलेट न मिलने पर रोते थे और बड़े होकर ढोकला में चॉकलेट देखने पर रोते हैं। इतना ही नहीं, ऊपर से सजावट के तौर पे इस ढोकले पर काजू बादाम भी डाला गया है। और जहां आप स्टेज से उभरो, वहीं अगर आपके सामने चॉकलेट मोमोज रख दिए जाए तो, लेकिन जहां वाव मोमोज के चॉकलेट वाले मोमोज बाहर और अंदर से चॉकलेट से भरे पड़े हैं, वहीं किसी ने मोमोज के साथ छेड़खानी करते हुए मोमोज के अंदर पाइनएप्पल डाल दिए। पर जहां इनकी शैतानी पर फैक्ट भाई अपनी राय रख सके, वहीं चॉकलेट पराठा सामने आ गया। और अगर आपके मुंह में इसे देखकर पानी आ गया हो तो फैक्ट भाई बता दे कि इसे आपको दही के साथ खाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें अचार आएगा, दही आएगा, रायता आएगा। इनफैक्ट इन स्ट्रीट फूड वालों के इतनी भारी मात्रा में चॉकलेट डालने की वजह से ही इंडिया का चॉकलेट मार्केट साइज 2022 में $2.4 बिलियन तक पहुंच गया है। नंबर 2, कोका कोला। क्या आपके एक फ्राइड राइस में कोका कोला है? जी हाँ, फैक्ट भाई ने कोका कोला ही कहा है और ऐसा कहने की वजह है ये भाई साहब, जिनका एड्रेस आप इनसे ही सुनो। और एड्रेस बता दीजिए, किसी को ये पुलाव खाने के लिए आना हो यहाँ पे। बड़ोदरा सुबर्णपुरा रोड, समता ग्राउंड, पुलिस चौकी का सामने, भाव आमलेट सेंटर। बड़ोदरा के इन भाई साहब का दिन गरम गरम तवे पे कांदा टमाटर जैसी सब्जियां डालने से शुरू होता है और फिर तवे पे एंट्री होती है धनाधन 51 अंडों की, जिसके चलते इनके एक फ्राइड राइस को बिगेस्ट फ्राइड राइस के नाम से भी लोग जानते हैं। खैर, सब्जी और अंडे की भुर्जी तैयार होते ही ये उस पे राइस, ढेर सारे मसाले और एक्स्ट्रा तेल ही नहीं, इसमें राइस के बीच छोटी सी बावड़ी बनाकर उसमें कोका कोला की बोतल खाली कर देते हैं और बस 15 मिनट में एग राइस तैयार। अफसोस, फ्राइड राइस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने का क्रेडिट इन भाई साहब को नहीं, फ्राइड राइस का इन्वेंशन करने वाले चाइना को ही जाता है। अब चाइना वाले कोई सीधी चीज सीधे तरीके से खाएं या ना खाएं, पर क्या आप फ्राइड राइस के साथ गटकने वाले कोका कोला राइस को उसमें सान कर खाना चाहोगे? नंबर 3, मैगी को बचाओ। जिस विमल ऐड की वजह से अक्षय कुमार को माफी मांगनी पड़ी थी, उसी को आज हर दूसरा सेलर मैगी में डाल के बेच रहा है। और भाई लोग, अब तो लोग इसे घर में भी पकाने लगे हैं, जहां आपको चाहिए एक पकी हुई मैगी और उस पर से डालने के लिए थोड़ा विमल। मगर हाँ, इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो गलती से भी खुद का ही नुकसान मत कर लेना। पर नुकसान तो उन बेचारों का है जिनके सामने मैंगो मैगी परोसी जाती है। यानी अगर मैगी के ऊपर अगर मैंगो की कमी लगे तो साइड में दिए माजा के साथ मजे से खाओ, लेकिन अगर इसमें भी आपको तीखेपन का तड़का लगे तो पेश है गर्मा गर्म ठंडा मैगी मिल्क शेक। और जहाँ ये फूड सिर्फ स्ट्रीट तक सीमित था, एक फूड ब्लॉगर ने इससे इंस्पायर होकर अपने घर पे मैगी फालूदा का आविष्कार कर डाला। यानी इनके घर जाकर कभी ठंडे के लिए हाँ मत कहना। नंबर 4, ठंडा उल फलूल। गर्मी में आइसक्रीम खाना आम जिंदगी है और सर्दी की रातों में मेंटोस जिंदगी। पर इससे पहले कि आपको आइसक्रीम वाली नाइट में आइसक्रीम की बाइट खाकर हुआ ब्रेन फ्रीज याद आए, एक नजर इस आम सी आइसक्रीम पे डालो। परफेक्ट भाई बता दे कि ये सिर्फ दिखने में आम है, सच ये है कि इसके कोन को डोसे से बनाया गया है। पर डोसा आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट आज नहीं, कई सालों से चलता आ रहा है। पिछले साल एनडीटीवी ने इस डोसा आइसक्रीम को गेटिंग अवे विद मर्डर बताकर मार्केट किया था, जिसे बनाने वाले ने डोसा आइसक्रीम को आलू मसाला और चटनी के साथ सर्व किया था। पर दिल्ली की अमर कॉलोनी में हुई इस जुर्रत को चैलेंज देने वालों की कमी नहीं है। साउथ में लोग चटनी के बदले आइसक्रीम के साथ डोसा देते हैं, और जब स्ट्रीट पे ऐसे अजीबो गरीब आविष्कार होंगे तो मम्मियों को एक्सपेरिमेंट का मन तो करेगा। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के चलते आज की वीडियो में आइसक्रीम पराठा और पार्ले जी आइसक्रीम की रेसिपी दोनों है, जिनका टेस्ट जानने के लिए आज ही अपनी मम्मियों को ये रेसिपी दिखाएं। नंबर 5, हार्ट अटैक ले लो। जब आप किसी भी ठेले पे खाने जाते हो तो क्या मांगते हो? जरा एक हार्ट अटैक लगाना या फिर तेल में तैरता हुआ पराठा देना। चाहे आप जो भी मांगो मिलेगा एक ही। और आज की पहली डिश में फैक्ट भाई आपको हार्ट अटैक पराठा खिलाना चाहेगा। इस पराठे के अंदर है पूरा 1 किलो बटर और ढेर सारे वेजिटेबल्स। मगर भैया ने इस पराठे की शुरुआत एक ब्लॉगर की वजह से की थी और फिर तो जैसे ये एक परंपरा सी बन गई। और दूसरी हार्ट अटैक डिश की ओर बढ़ने पे हमें एक बर्गर दिखाई देगा, जिसमें ठेले पर आसपास बर्गर्स हैं और बीच में बटर तैर रहा है। और सिर्फ 50 रुपए के इस बर्गर से आपकी 150 की दवाइयाँ पक्की। लेकिन रुकिए, अब आपको हार्ट अटैक देने आ रहा है ऑमलेट, जिसके अंदर 15 अंडे और आधा किलो बटर डाला जाता है। अब आप इनमें से कौन सा खाओगे? कमेंट में बता देना। नंबर 6, सैंडविच कहाँ है?
जैसे राम फल में राम नहीं होते और सीता फल में सीता नहीं होती, वैसे ही सैंडविच के अंदर ब्रेड नहीं होता। क्यों? ये सुनकर आप भी शॉक हो गए ना? वेल, जितना शॉकिंग ये सुनने में उतना ही देखने में भी। ये सैंडविच आपको मुंबई के घाटकोपर में मिल जाएगा, जहाँ सैलड को सैंडविच के नाम पे परोसा जाता है। लेकिन जितना दिखने में हेल्दी ये लग रहा है, वैसी हेल्थ आपको चीज पाइनएप्पल सैंडविच से नहीं मिलेगी। यहाँ भी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनफैक्ट यहाँ ब्रेड की जगह चीज का बड़ा टुकड़ा रखा जाता है और उस पर पाइनएप्पल की बड़ी स्लाइस रखी जाती है। और जब ये दोनों तरफ से चीज से ढक गया और इसे एक ब्लॉगर को टेस्ट कराया गया, तो उस नादान को इस सैंडविच का स्वाद ही पता नहीं चला। यानी सैंडविच से छेड़छाड़ करो पर लिमिट में। नंबर 7, चाय टी। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय बढ़िया चाय। इनके नारे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनाई पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी चीज वाली चाय की खबर सुनी है? अगर नहीं तो ये दुखद घटना चाइना वालों की देन है, जहाँ की जेन जेड जनरेशन को बिना किसी एडिड फ्लेवर ट्रेडिशनल चाय गले के नीचे नहीं उतरती। फिर होना क्या था, वहाँ के कट्टर बिजनेस खोपड़ियों ने ये बात समझी और पूरा चाइना ही नहीं, आज पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। हालांकि इसकी रेसिपी शायद अब तक इंडिया नहीं पहुँची है, तभी तो चीज टी के नाम पर नुक्कड़ की टपरियां ये बनाती हैं और जिन्हें चीज ना मिले वो बटर से काम चला लेते हैं। पर चाय के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ तो रसगुल्ला चाय ने किया है, जिसे आप खाना चाहेंगे या पीना, मुझे कमेंट में बताएं। नंबर 8, आओ सुनाओ डोसे का फंडा। सर जो तेरा चकराए और भूख से हाल बेहाल हो जाए तो भी मुखवास डोसा मत खाना, जिसे बनाने वाला शायद अकेले इन डिशेस को देखकर यही सोच रहा होगा कि आखिर कैसे वो इन दोनों अच्छी चीजों को एक बार में बिगाड़ दे। और मुखवास का तो पता नहीं, पर डोसे पे ऐसा जुल्म हम सब पहले भी देख चुके हैं, जिसकी वजह रास्ते पे इनकी बिक्री बढ़ाना। और ये भाई साहब भी इसी काम में व्यस्त हैं, जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डोसा मेकिंग में भरोसा नहीं रखते। इसीलिए इनका रवा डोसा हवा में उड़ उड़ कर बनता है और इनका डोसे की सारी सामग्री आम डोसे जैसी होने के बावजूद वो फ्लाइंग डोसा कहलाता है। और किसी का डोसा फ्लाइंग है तो किसी के पास है फ्लाइंग डोसा प्लेट और विकेट कीपर डोसा वाला। मुंबई के ये डोसे वाले अंकल डोसा बनाते हैं और अपनी शादी को डोसा और डोसा प्लेट दोनों उड़ा उड़ा कर देते हैं। और वो डोसे की ऐसी विकेट कीपिंग करते हैं कि डोसा उनके हाथों के सिवा कहीं नहीं जाता। नंबर 9, पकोड़ा हो तो ऐसा। आलू पालक प्याज धनिया के पकोड़े हुए पुराने। जब एक तरह के पकोड़े खाकर कस्टमर लगे चिल्लाने, तब धरती पे मचे हाहाकार को मिटाने 3 सूरमाओं ने जन्म लिया। पहले सूरमा ने सब्जियों को अलविदा कहकर अपने स्टॉल को फलों से सजाया और एक एक कर सेब और पेरू सबका पकोड़ा बनाया। दूसरा सूरमा निकला उससे भी आगे, उसने नमकीले बेसन में मिठास घोलने के लिए उसमें गुलाब जामुन ही रोल कर डाले, जिसे देखकर आई एम श्योर आपका मुंह बिचका और इन मोहतरमा ने तो उसे बिना डस्टबिन फेंक दिया। लेकिन फैक्ट भाई की माने तो तीसरे सूरमा के मुकाबले में ये दोनों सूरमा चाय कम पानी है, क्योंकि इन भाई साहब ने ठंडे ठंडे केक की पेस्ट्री बनाकर उस पे बेसन का लेप लगाकर उसे खौलते तेल में विसर्जित कर दिया। फैक्ट भाई आशा करता है कि इस एक्सपेरिमेंट रूपी अत्याचार का टेस्ट कैसा होगा ये आप नहीं जानना चाहते, पर अगर ऐसा नहीं है तो पकौड़ा केक खाओ और खुद जान जाओ। तो ये थे वो वियर्ड स्ट्रीट फूड जिन्हें आप स्ट्रीट पर कभी नहीं देखना चाहोगे। पर अगर फिर भी आपको इनमें से कुछ पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अतरंगी खाने को पसंद करते व्लॉगर्स को अगर आप देखना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।